क्वेश्चंस मैं लेकर के आता हूं जो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और सीबीएसई में जनरली पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के, दो दो नंबर के, चार चार नंबर के और पांच पांच नंबर के। आज भी मैं इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगा। लेकिन मैंने कई बार आपको बताया है, जो मेरी शॉर्ट वीडियोज हैं, चूंकि 2-3 मिनट की वीडियो में कितना मटेरियल आप दे सकते हैं, तो उसमें मैं केवल फॉर्मूले से रिलेटेड एक सिंपल क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन देता हूं, उसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन देता हूं। लॉन्ग वीडियो है उसमें डिटेल में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप लॉन्ग वीडियो देखिए, आप एकदम से परफेक्ट हो जाएंगे किसमें, मैथमेटिक्स में। लेकिन आपको YouTube चैनल पर मेरी वीडियो देखनी पड़ेंगी और देखिए फिर आप अपना मैथमेटिक्स की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, अब इसमें जरूरी नहीं है आप इक्विवेलेंस क्लास 1 की निकालें, इक्विवेलेंस क्लास 1 अब 0 भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है, यहाँ पे R दैट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ऐसा रिलेशन है ये यार। ओके, सारी चीजें हैं इसके अंदर में, रिफ्लेक्सिव भी है ये, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, उसका डिटेल में मेरी वीडियोस मैथ सक्सेस पॉइंट पर पड़ी हुई हैं और उसमें मैंने डिटेल में क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। उसके बाद इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, ये टर्म बच्चों की समझ में नहीं आती। अब कहीं पर भी सॉल्यूशन देखोगे तो समझ में नहीं आएगा ये। देखिए इक्विवेलेंस क्लास 1, इक्विवेलेंस क्लास 1 का मतलब है दैट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, अंडर रिलेटेड टू वन से तो रिलेटेड होंगे ही होंगे, रिलेटेड टू वन, बट सारे के सारे एलिमेंट किसके होने चाहिए, ए के होने चाहिए। अंडर में क्या है भाई, ए माइनस बी, ये भी आप रखेंगे ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं माय डियर स्टूडेंट। मैं ए से एज्यूम कर लेता हूं क्योंकि बार बार तो उसको लिखना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ए के स्थान पे आप 0 1 2 3 4 5 कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने ए एज्यूम किया है। चलो भाई आर क्या है हमारे पास में, आर बता दीजिए, ए बी सच दैट, देखिए यहां पर 2 डिवाइड्स, इसका भी मैं मीनिंग बता देता हूं, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। 2 डिवाइड्स ए माइनस बी मींस, देखिए ये जो ए माइनस बी है ना, दैट शुड बी डिविजिबल बाय 2। इसका मीनिंग ये हो गया, यानी कि 2 जो यहां पर जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 डिवाइड करेगा, और यहां पर जो भी वैल्यू होगी वो किसके डिविजिबल होगी, 2 से डिविजिबल होगी। अब देखिए यहीं पर मैं एक वैल्यू, ए को तो मैंने ले लिया, देखिए यहां पर किसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, 1 की निकालनी है, तो बी के स्थान पे आप 1 रख लेना। ठीक है, और यहां पर आ गया 0, इक्विवेलेंस क्लास 0, तब बी के स्थान पे आप 0 रख लेना। ओके, वो भी निकाल के बता दूंगा मैं। चलिए फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं मैं, इक्विवेलेंस क्लास 1 की। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई बताइए, समझ लीजिए A1। हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूं। A-1 लीजिए, B के स्थान पे 1 रख लिया मैंने, यानी कि A-1 दैट शुड बी डिविजिबल बाय 2। और एलिमेंट्स कहां से लेने हैं भाई, मैंने पहले ही बता दिया, ऐसे लेने हैं। ठीक है, तो क्या करूं मैं, देखिए देयरफॉर A-1 एलिमेंट्स ऐसे ले, A-1 दैट शुड बी, यहां पे दिया डिविजिबल बाय 2। कौन कौन से हैं, 0, देखिए 0 2 से डिविजिबल है, मल्टीपल भी है, डिविजिबल भी है। किसी भी क्वेश्चन में चाहे मल्टीपल आए चाहे डिविजिबल आए, सेम कैलकुलेशन होगी। याद रखना, क्वेश्चन में कभी कभी पेपर सेटर क्या करते हैं, डिविजिबल के स्थान पे मल्टीपल रख देंगे, मल्टीपल के स्थान पे डिविजिबल रखते हैं, तो दैट विल बी सेम कंडीशन। ओके, दैट इज व्हाई यू सी 0। अच्छा जी, उसके बाद 2 भी तो 2 से डिविजिबल है ना, चलिए 2 भी लिख देता हूं मैं। वैसे इनको अलग अलग कर सकते थे आप, ठीक है, लेकिन मैं एक साथ ही कर रहा हूं। और क्या है भाई, 4 आर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, सारे के सारे डिविजिबल बाय 2 हैं। ठीक है भाई, अब क्या करूंगा मैं, देखिए दोनों साइड में 1 ऐड कर देता हूं। देखिए दोनों साइड में 1 ऐड करूंगा, क्योंकि यहां से मुझे तो एक ही वैल्यू निकालनी है ना, केवल एक ही वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा भाई बताइए, a विल बी इक्वल टू 0 + 1 1, 2 + 1, यहां पर भी 1 ऐड कीजिए ना, 3, और 5 + 1 4 + 1 दैट विल बी 5। माय डियर स्टूडेंट, दिस विल बी द सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास 1। अब यहां पे देखिए द इक्विवेलेंस क्लास 1 इज, क्या होगी इक्विवेलेंस क्लास 1, दैट इज 1 3 और 5। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आपकी समझ में क्वेश्चन आ जाना चाहिए। ठीक है, तो वो इक्विवेलेंस क्लास ये 1 3 5 क्यों हो गई। अब ये देखिए यहां पर अंडर दिस कंडीशन ए की वैल्यू आई ना, ये तो देखो
और b की वैल्यू क्या लिया मैंने 1, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास 1 की निकालनी है। तो देखिए 1 - 1 0, 0 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। उसके बाद a के स्थान पर नेक्स्ट वैल्यू क्या रखेंगे 3, 3 - 1 2, 2 इज डिविजिबल बाय 2। उसके बाद a के स्थान पे क्या रखेंगे हम 5 और b के स्थान पे क्या रखा हुआ है 1, इट इज ऑल्सो 5 - 1 डिविजिबल बाय 2, दैट इज 4, 4 इज डिविजिबल बाय 2। तो इक्विवेलेंस क्लास ही आ गई हमारे पास में। अब देखिए इसी का मैं सेकंड पार्ट बना दूं, इसी का एक क्वेश्चन और बना देता हूं, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 निकालते हैं। चलिए यहां पे इक्विवेलेंस क्लास 0, ठीक है। लेकिन यहां चेंज हो जाएगा भाई, इक्विवेलेंस क्लास 0 यहां पे लिख देता हूं मैं, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास एंड 0। तो ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो आपको पता चलेगा। अब यहां पे क्या होगा 0 हो गया, यहां पर भी 0 हो गया। देखिए द इक्विवेलेंस क्लास 0 इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स इन ए व्हिच आर रिलेटेड टू 0 अंडर द रिलेशन R, इसी रिलेशन के अंदर, ठीक है। अब देखिए जहां पे 1 रखा हुआ था मैं क्या रखूंगा भाई, मैं 0 रख दूंगा, कुछ नहीं करना आपको, यहां भी 0 रख देता हूं। अब देखिए a - 0 दैट इज डिविजिबल बाय 2। अब आपके ऐसी वैल्यू लेनी है जो a - 0 दैट विल बी डिविजिबल बाय 2। अब यहां तो 0 आ गया ना, देखिए ये 0 आ गया, देखिए देखो यहां पर 0 इज डिविजिबल बाय 2, 2 इज डिविजिबल बाय 2, तो सेम, और a - 0 दैट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अब 0 ऐड करोगे तो सेम नंबर आ जाएगा ना, देयर विल बी द सेम नंबर। कौन कौन से नंबर आ जाएंगे 0 2 4, 0 2 4 देख लीजिए डिविजिबल बाय 2, ये 0 भी डिविजिबल है, 2 भी डिविजिबल है, 4 भी डिविजिबल है। मैंने इन सबको एक लाइन में इसलिए लिखा है क्योंकि लेंथी अलग अलग दूंगा तो बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए यहां पर क्या होगा बता दीजिए। इक्विवेलेंस क्लास 0, इक्विवेलेंस क्लास 0 हमारी आ गई 0 2 और 4, इक्विवेलेंस क्लास चेंज हो गई, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है एग्जामिनेशन में यही आए कि इक्विवेलेंस क्लास, वो ये भी निकाल सकता है फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स which are related to 1 which are related to 0, सेम मीनिंग। अब इक्विवेलेंस क्लास के अलावा ये पूरी लाइन भी लिख करके दे सकता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि दिमाग को चेंज करना है ना। आपने तो ये रख दिया फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास 0, उसने रख दिया 0 के फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A which are related to R but इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, elements related to 1 or 0, find this set, find the set of all the elements which are related to 1, find the set of all elements which are related to 0, ऐसे भी हो सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट इन चीजों का ध्यान रखना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं, एक क्वेश्चन मैं अभी लूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई एग्जामिनेशन में 2023 में आया है, 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन है भैया। क्योंकि आज मैं इसी तरह के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिसमें जनरली बच्चों को डिफिकल्टीज होती है और वो किताबों में इधर उधर क्लासेज में पढ़ नहीं पाते, उस तरह के क्वेश्चन मैं यहां पे ले रहा हूं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं, ये सीबीएसई एग्जामिनेशन में आ चुका भाई, मैंने पहले ही बता दिया, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ए फंक्शन, देखिए फंक्शन देखना भाई, फंक्शन मैंने फंक्शन जनरली कैसे लिखे हैं, x to y लिखे हैं ना, यहां पे देखिए दूसरी तरह से लिखा है, कंफ्यूजन क्रिएट करने का तरीका। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेट है हमारा कहां से कहां तक 0 to 4, इसलिए मैंने अपनी एक वीडियो में इंटरवल्स के बारे में पूरा डिटेल दिया है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। जो ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते, क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे यहां पे क्या दिया क्लोज इंटरवल, -4 भी इंक्लूड होगा, 4 भी इंक्लूड होगा, यहां पे 0 इंक्लूड होगा, 4 भी इंक्लूड होगा, ओके। तो इसको सेट को कोई जरूरी थोड़ा ना आप ऐसे लिखें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, f such that a to b, तो ए के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे -4 to 4 और बी के एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0 to 4। ये हमारा क्या हो गया डोमेन, ये क्या हो गया कोडोमेन। ये चीज याद रखनी है आपको, नहीं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन और समझना मुश्किल हो जाएगा। तो डोमेन कोडोमेन आपको याद रखना है। चलिए
अब मैं इस क्वेश्चन को पूरा करता हूं। इज गिवन बाय देखिए फंक्शन क्या दिया हुआ है भाई, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई जरूरी नहीं 16 माइनस एक्स स्क्वायर ही लिखे, यहां पे लिख सकता है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 36 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ भी कर सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन। और यहां भी चेंज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे मान लिया उसने 3 कर दिया तो -3 तो 3 कर देगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन जनरेट करने के तरीके बता रहा हूँ। यहाँ पे 25 माइनस एक्स कर दिया तो -5 to 5 कर देगा, यहाँ पे 0 to 5 कर देगा, हो गया, दैट्स ऑल, चेंज हो गया क्वेश्चन। तो इसलिए क्वेश्चन को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो फंक्शन क्या है, दिस इज द फंक्शन। अब आपको करना क्या है, देखिए इसमें, सो दैट देखिए यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस पॉइंट को जो देखेगा ना उसको तो कभी दिक्कत होने ही नहीं वाली नहीं है मैथमेटिक्स में। और देखिए भाई पढ़ने वालों के लिए तो जो बच्चे अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा चैनल है। इज एन ऑन टू फंक्शन, ये प्रूव करना है आपको। ये ऑन टू फंक्शन तो है, ऑन टू फंक्शन, बट नॉट 1 नॉट ए 1 देखिए पूरा डिटेल में बताऊंगा इसका सॉल्यूशन, नॉट ए 1 फंक्शन, नॉट ए 1 फंक्शन। और फर्दर एक चीज और निकालनी है, देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है वो भी लिखूंगा मैं। फर्दर फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए की पॉसिबल वैल्यूज भी आपको निकालनी चाहिए अंडर कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन फॉर विच एफ ए इज इक्वल टू √7, फॉर विच एफ ए इज इक्वल टू √7, दैट इज गिवन। ओके, दिस थिंग यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए सॉल्यूशन इसका, यू सी द सॉल्यूशन, सी द सॉल्यूशन, हाउ यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन। इसमें क्या कर रहा है, ये फंक्शन ऑन टू तो है लेकिन 1 नहीं है, तो सबसे पहले 1 निकाल लेते हैं हम। स्टार्टिंग लेते हैं 1 फंक्शन इज 1 फॉर नो, ठीक है। 1 फंक्शन के लिए क्या करेंगे हम, देखिए एलिमेंट इसी के अंदर लेना भाई, डोमेन ये है हमारा। हम यहां क्या करेंगे, डोमेन हमारा है, लिख देता हूं, डोमेन इज -4 to 4। और कोडोमेन क्या है भाई, कोडोमेन इज, मैं यहां लिख देता हूं भाई जिससे आपको याद रहे। ओके, मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ जाएगा। डोमेन ये हो गया, कोडोमेन ये हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखिए x1 इज इक्वल टू -1 ले लेता हूं, बिलोंग्स टू व्हाट, -4 to 4 डोमेन, ठीक है। पहले लिख दिया मैंने डोमेन, x1 विल बी इक्वल टू -1 और x2 एक एलिमेंट और भी तो लेना पड़ेगा ना, ये 1 ले लेता हूं। देखिए ये भी इसमें बिलोंग करता है, ये भी यहां पर बिलोंग करता है, ठीक है। बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, देख लो। अब मैं क्या करता हूं, fx1 की वैल्यू निकाल देता हूं, -1 कितनी वैल्यू होगी बताइए भाई, फंक्शन तो दिया हुआ है ना यहाँ पे, फंक्शन इज ऑलरेडी गिवन, फंक्शन इज गिवन fx √16 माइनस x स्क्वायर, दिस इज द फंक्शन। ओके, अब बता दीजिए इसमें है f1 16 माइनस -1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 - 1 दैट विल बी √16, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक दूसरी वैल्यू लेता हूं, देखो एक चीज बता रहा हूं मैं, x1 x2 लेने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं जिससे आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। 16 - 1 स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 16 - 1 दैट विल बी इक्वल टू √50। अब देखिए मुझे बता दीजिए fx1 इज इक्वल टू fx2 आ गया ना। यहां देखिए देयरफॉर fx1 इज इक्वल टू fx2 बट x1 does not equal to x2 for all
x1 x2 बिलोंग्स टू व्हाट, किससे बिलोंग कर रहे हैं, -4 एंड 4 देखो इससे बिलोंग करते हैं ना x1 x2। आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, आप ऐसे लिखो -1 और 1, इन दोनों की वैल्यू तो इक्वल आ गई ना, देख लीजिए यहाँ पे इक्वल है। और क्या होगा, -1 डज नॉट इक्वल टू 1, 4 और -1 1 बिलोंग्स टू -4 एंड 4। ये तो मैंने इसलिए लिखा चुके सारी डेफिनेशन मैंने इसी तरह से x1 x2 की फॉर्म में बनाई है। तो व्हाट डज इट मीन, देखिए ये इसके इक्वल नहीं है, x1 fx1 इज इक्वल टू fx2 तो है, बट -1 और 1 तो इक्वल नहीं है ना, x1 डज नॉट इक्वल टू x2। बाय द डेफिनेशन ऑफ 1 1 क्या है भाई, fx1 शुड बी इक्वल टू fx2 इंप्लाइज दैट x1 शुड बी इक्वल टू x2। ओके, तो क्या करेंगे हम, द फंक्शन इज f कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन इज नॉट 1 1 नहीं है भाई। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने बताया है इवेल्युएशन भी बताऊंगा इसके साथ साथ में सीबीएसई कैसे इवेल्युएट करती है। ये स्टेप आपने दे दिए ना, मैंने बताया, ये तो मैंने डिटेल में बता दिया, आप केवल एक कंडीशन ले लेना है, अगर x1 x2 और ये -1 और 1 ले लेना, बस बाकी छोड़ देना, 2 स्टेप में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें के ऊपर आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा। ये जो सॉल्यूशन है 1 1 का, ये 1.5 मार्क्स। आपने यदि स्टेप नहीं लिखे तो 1.5 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। स्टेप वाइज इवैल्यूएशन होता है, जिसको हम क्रेडिट पॉइंट भी बोलते हैं, वैल्यू पॉइंट, क्रेडिट पॉइंट। ये क्रेडिट पॉइंट्स हैं, ये क्रेडिट पॉइंट्स आपको देने पड़ेंगे। सेकंड केस क्या होता है, हम यहाँ पे ऑन टू प्रूव करेंगे। देखिए ऑन टू के लिए, अब इसको हटा देता हूं मैं, ऑन टू लेता हूं सेकंड केस में, ऑन टू उसने दिया है ना, फंक्शन इज ऑन टू नॉट 1 1। देखिए 1.5 मार्क्स का आपका 1 1 फंक्शन है भाई, f इज ऑन टू, या ऑन टू ले लीजिए, केवल ऑन टू फंक्शन, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, एक ही चीज मैंने बताई है ऑन टू के लिए, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, fx इज इक्वल टू क्या है, fx फंक्शन तो दिया हुआ है ना यहां पर, 16 - x² इज इक्वल टू y, और y किससे बिलोंग करेगा ना, कोडोमेन से बिलोंग करेगा। देखिए इससे बिलोंग होना ही चाहिए, और 1 1 ऑन टू की डेफिनेशन मैंने डिटेल में अपनी वीडियो में डिस्कस की है, आपकी एक एक चीज समझ में आ जाएगी विद एग्जांपल। ठीक है, लेकिन वीडियो देखिए तभी तो समझ में आएगा ना। उसके बाद देखिए ये y से रिलेटेड है भाई, y की वैल्यू 0 से 4 के बीच में होनी चाहिए। जी से 0 से 4 के बीच में जरूरी नहीं इंटीजर ही हो, नेचुरल नंबर ही हो, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। रियल वैल्यू का मतलब सम ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर। ठीक है, तो उसमें रूट में भी वैल्यू हो सकती है, इसके अंदर में y की कोई भी वैल्यू हो सकती है। y की किसी भी वैल्यू के लिए ये कितने मार्क्स का हो गया भाई, यदि ये लाइन आपने लिख दी तो आधा नंबर आपको मिल जाएगा। इतनी लाइन लिखने के बाद आधा नंबर ही मिलेगा, याद रखना। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूं, y देखिए यहां पर 16 - x², स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। अब क्या होगा, दोनों साइड का स्क्वायर करने के बाद भाई y² इज इक्वल टू 16 - x²। अब x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 - y², 16 - y²। तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस, चूंकि प्लस माइनस क्या होगा, x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 16 - y²। यदि यहां तक आपने लिख दिया ना, आधा नंबर इसका हो गया आपका, आधा नंबर, 2.5 नंबर पूरा हो चुका है। 1.5 मार्क्स आपको और मिलेगा। 1.5 मार्क्स में क्या आ जाएगा आपका, 1.5 मार्क्स में आ जाएगा आपका आधा नंबर यहां तक, आधा नंबर यहां, आधा नंबर यहां। अब मैं क्या करूंगा, फॉर ईच वैल्यू ऑफ y यू विल गेट द रियल वैल्यू ऑफ x। मैंने बताया फॉर ईच वैल्यू, इसके अंदर में कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए। यहां पे देखिए y की वैल्यू 0 ले लीजिए, चूंकि क्लोज इंटरवल है, 0 ले लीजिए, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4 आ जाएगा। लेकिन हमारी तो 0 to 4 है वैल्यू, प्लस माइनस 4 आएगा। 0 to 4 है तो माइनस तो इसमें नहीं लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारी 0 to 4, यहाँ पे 4 आपने 0 ले लिया तो 4 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, 4 मैक्सिमम वैल्यू इंक्लूडेड। आपने यहाँ पे क्या ले लिया, 4 ले लिया, 4 ले लीजिए, हाईएस्ट वैल्यू ले लीजिए, 16 - 16 x की वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 भी है इसके अंदर, देखो
आप x की वैल्यू, y की वैल्यू आप 2 ले लीजिए, 2 लीजिए तो कितनी हो जाएगी 4, 12 रूट 12 क्या हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा माय डियर स्टूडेंट, 3 पॉइंट समथिंग इसके अंदर है। अब कोई भी वैल्यू ले लीजिए इन बिटवीन 0 एंड 4, ओके, वो किसके अंदर लाई करेगी, डोमेन के अंदर लाई करेगी ही करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर ईच वैल्यू ऑफ y, मैं यहां पे लिख देता हूं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू व्हाट, 0 to 4, ये स्टेप आपको लिखना पड़ेगा भाई, 0 to 4। x क्या है भाई, x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर, x रियल नंबर आएगा या अभी मैंने बताया x रियल नंबर आएगा ही आएगा। कोई भी वैल्यू ले लीजिए 0 से 4 के बीच में, इसके बीच में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रियल, ठीक है। तो ये रियल नंबर आ गया, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, फंक्शन इज ऑन टू, यानी कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं बची है 0 से लेकर के 4 तक। आप ले लीजिए 0 1 2 3 4, ईच एंड एवरी नंबर इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, इसके सभी एलिमेंट डोमेन के साथ में, इसके जितने भी एलिमेंट हैं, ये जितने भी एलिमेंट है, ऑल द एलिमेंट्स आर द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ द डोमेन, डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है ये एलिमेंट, यहां पर वो मैंने बता दिया, ये लिख दिया यहां पर। यदि आप इतना लिख देते हैं तो ये कितना होगा, देखिए आपके 1.5 वहां पे चला गया, 2.5 जा चुका है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको 1.5 मार्क्स और मिल जाएगा यहां पे, लेकिन वो कब मिलेगा, देखिए यहां पे रेंज भी तो लिखनी पड़ेगी ना, रेंज ऑफ f। डियर स्टूडेंट मुझे रेंज बता दीजिए, रेंज ऑफ f, या तो आप ऐसे लिख दीजिए या rf, कहीं कहीं पर rf भी लिखा जाता है, rf का मीनिंग भी आपको समझ में आ जाएगा, रेंज ऑफ f मतलब rf, ठीक है। तो रेंज ऑफ f कितनी आ गई, मुझे ये बता दीजिए, रेंज ऑफ f दैट विल बी, रेंज ऑफ f विल बी 0 to 4, रेंज ऑफ f 0 to 4 आ गई हमारे पास में, मैंने पहले ही बता दिया। इसका कोई भी एलिमेंट यदि आप लेंगे, रेंज यदि पहले डेफिनेशन में भी मैंने बताया था आप लोगों को, यदि रेंज ऑफ f इक्वल टू y सेट के इक्वल आ जाती है, y सेट मींस देखिए डोमेन, इसके इक्विवेलेंट आ जाती है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इसकी रेंज ऑफ f किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ गई, क्योंकि हमने सारे एलिमेंट y के यहां पे सब्स्टिट्यूट करके देखा है, और ये सभी एलिमेंट की कोई ना कोई रियल वैल्यू आ रही है, यानी कि इसका हर एलिमेंट इमेज इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x, इसलिए मैंने लिखा रेंज ऑफ f दैट इज दिस वन, यानी कि फॉर y लाइज इन बिटवीन दिस वन। लीजिए y की वैल्यू ये है, ये सेम वैल्यू वही है, मैंने इसको भी लिख दिया, तो इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, इसकी भी हाफ हो जाएगी, हाफ मार्क्स इसका मिल जाएगा आपको, आधा नंबर इसका मिल जाएगा, ठीक है जी। कितने हो गए, 3 नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए। 3 नंबर में आपका 1.5 नंबर तो किसका हो गया, 1.5 नंबर तो हो गया 1 का, और 1.5 नंबर हो गया किसका, ऑन 2 का, और भी 1 नंबर और बाकी है। 1 नंबर में क्या है भाई, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं थर्ड वैल्यू निकालूंगा, देखिए थर्ड केस मैं यहां पर इवैल्यूएशन भी कर रहा हूं, कहां पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट, इसको याद रखना है। थर्ड केस, इसका थर्ड केस है, 4 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, थर्ड केस इसका है क्या, बट fa की वैल्यू कितनी है भाई, √7, ठीक है, और fx क्या है, fx इज दिस वन, यानी कि x के स्थान पे आपको a पुट अप कर दीजिए, fa की वैल्यू आ जाएगी, देखिए मैं यहां पर कर रहा हूं 16 माइनस a² विल बी इक्वल टू √7, fa की वैल्यू यहां पे x के स्थान पे a पुट अप कर दीजिए, 16 माइनस a² हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, 16 माइनस a² विल बी इक्वल टू 7, और a को हम उधर ले जाएंगे, 16 प्लस दैट विल बी 16 माइनस, क्योंकि 7 नेगेटिव हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू a² एंड इट विल बी 9, इट विल बी इक्वल टू a², और a की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट ये आ गई हमारी, that will be implies that symbol you put here
क्योंकि थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं करनी है, दैट विल बी 3। दैट इज ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 3। सो ए की सभी पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी? -3 से +3 तक, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। माय डियर स्टूडेंट, एक नंबर आपको यहां पर मिलेगा, एक नंबर इस पर मिल जाएगा, एक नंबर यहां पर मिल जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन के वैल्यू पॉइंट्स बताए हैं, क्रेडिट पॉइंट्स इनको बोलते हैं, जिन पर एग्जामिनर मार्क्स देता है। वो पॉइंट्स आपको लिखने जरूरी हैं। अब ये इसमें यदि देखिए, इसमें एक तो ए की वैल्यू +-3 होनी ही चाहिए, ठीक है, और ये कैलकुलेशन आप दिखाएंगे तभी जाकर के तो 1 नंबर मिलेगा ना। अब आपने क्या किया, पूरी कैलकुलेशन की ही नहीं है, ए = 1 +-3 कर दिया, तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो मार्क्स देगा नहीं देगा। और वो ज्यादा लिबरल हो गया तो आधा नंबर दे देगा, फुल मार्क्स नहीं मिलने वाला। लेकिन ये वैल्यू आई कहां से, वो दिमाग में स्ट्राइक करेगा ना, ये वैल्यू कहां से आ गई। लेकिन फिर भी आप सारे स्टेप दीजिए, इसीलिए मैंने ये इवैल्यूएशन बताया है आपको। इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है, इवैल्यूएशन, क्वेश्चन का इवैल्यूएशन आपके दिमाग में होना चाहिए व्हाइल यू आर गेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन निकालते कोई भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए। जो मैंने देखा है कई जगह, कई किताबों में, सैंपल पेपर्स में क्वेश्चन का क्या है सॉल्यूशन, कंडीशन इफ एंड ओनली इफ दी है, मैंने उसमें भी वीडियो में डाला है। इफ एंड ओनली इफ दी है, केवल एक साइड का निकाल दिया, इफ का निकाल दिया, ओनली इफ का नहीं निकाला, यानी कि कन्वर्स छोड़ दिया, उसका कन्वर्स छोड़ दिया। तो फुल मार्क्स 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 ही मिलेंगे ना, 4 तो नहीं मिलने वाले। अब माय डियर स्टूडेंट, मैं एक क्वेश्चन और लूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी किताब का है, हालांकि उससे रिलेटेड मैंने आधा पार्ट तो बता दिया। तो नंबर 9 है आपकी किताब का, सो दैट क्योंकि मैं सोचता हूं हर क्वेश्चन, ये केवल एक ही क्वेश्चन नहीं है, इसमें तो दुनिया भर के क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में छोटे छोटे क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन होता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन, each of the relation, my dear student, you see, each of the relation are in the set A। my dear student, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिख रहा हूं मैं, A, x belongs to integer, ठीक है, और x की वैल्यू कहां से कहां तक है भाई, मैं इसको पूरा लिखूंगा फिर 0 यहां तक है, ये इंटीजर है x, दैट इज इंटीजर, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आती है, बट x की वैल्यू 0 से 0 भी हो सकती है, इससे ग्रेटर होगी। गिवन बाय क्या है गिवन बाय में, फर्स्ट केस आपको r, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितने बार एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुका है। देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस बी इज, इसी तरह का क्वेश्चन लिया था मैंने, इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इज ए मल्टीपल 4। अब देखिए यहां पे कोई जरूरी नहीं है मल्टीपल इज डिविजिबल बाई 4 भी कर सकता है, इज डिविजिबल बाई 4, और यहां पे ऐसा भी कर सकता है, इज ए मल्टीपल ऑफ इवन नंबर, इज ए मल्टीपल ऑफ इवन नंबर भी कर सकता है। एक ही क्वेश्चन को कई तरह से उसने ट्विस्ट कर दिया, देखिए, तो इसलिए मैं इसकी कंडीशन दे रहा हूं, ठीक है। इसमें मैंने पहले ही बता दिया, ये मल्टीपल भी हो सकता है, डिविजिबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए तो सेट ले लेता हूं मैं ए, जिससे आपको पता रहे कि कौन कौन से एलिमेंट है, 1 0 1 2 3 भी है यहां पर भाई, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखिए सभी एलिमेंट को लेना तो बहुत डिफिकल्ट है भाई। अब मैं क्या करूंगा, एक स्टैंडर्ड एलिमेंट एज्यूम कर लूंगा, स्टैंडर्ड एलिमेंट जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव लेता हूं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आता है ना। देखिए मैं यहां पे करूंगा ए बिलोंग्स टू ए, इससे बिलोंग। अब ए के स्थान पे देखिए कोई भी एलिमेंट हो सकता है, 1 1 2 2 3 3, 0 से लेकर के 12 तक कोई भी एलिमेंट हो सकता है ना। तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, देखो यहां पर फर्स्ट केस देखिए आप, कंडीशन क्या है हमारी, मैं कंडीशन लिख देता हूं, देखिए जिससे आपकी समझ में, हालांकि इसको यहां पे लिखने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन लिखना पड़ेगा, ठीक है। सच है क्या है भाई,
magnitude of A, absolute value of A minus B is a multiple of 4। अब इसको मैं नीचे लिखूंगा, ठीक है। ये तो मैंने इन जनरल लिख दिया यहां पर, ये तो हर केस के लिए यहां पे हम इसको देखेंगे, ठीक है भाई। अब मुझे ये बता दीजिए यहां पर लेट A बिलोंग्स टू A, इससे बिलोंग करेगा, ठीक है। ऐसे एलिमेंट बताइए, देखिए यहां पर C 0 minus 0, 0 is the multiple of 4, correct। 1 minus 1, 2 minus 2, 0, 0 is the multiple, देखिए 3 minus 3, 4 minus 4, 5 minus 5 होगा ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? इफ 1 is related to 1, 2 is related to 2, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? इसलिए मैंने यहां पे ए एलिमेंट ले लिया भाई। अब लिख लीजिए यहां पर इंप्लाइज है, ये किसको इंप्लाइज करेगा? देखिए a minus a अंडर कंडीशन you must have to see a minus a will be equal to 0 is a multiple of 4। देख लीजिए 4 का मल्टीपल है या नहीं 0 भाई। 4 into 0, 8 into 0, जो भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। Therefore क्या करेंगे? R is reflexive, R is reflexive relation, R is reflexive relation। हो गया रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, ठीक है। अब सिमेट्रिक की मैंने डेफिनेशन बहुत अच्छी दी है। रिलेशन एंड फंक्शन की जो वीडियोज मैंने डाली हुई हैं, एकदम समझ में आ जाएगा सिमेट्रिक का मतलब। देखिए ये मेरी जो कॉपी है ना, ये इसमें मैंने देखिए आपको लग रहा है 1 पेज है, लेकिन ये 1 नहीं 2 है। अब जब इसको मैं करूंगा तो फुल्ली कवर हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में। इट कैन रोटेट, ठीक है। तो ये पेज, ये ऊपर वाला पेज इसके सिमेट्रिकल हो गया ना, दैट इज सिमेट्रिकल, ओके। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव मैंने सबका डिटेल में वहां पे दिया हुआ है, पूरा डिटेल दिया हुआ है, इसलिए उसको देखिए आप लोग, ठीक है। चलिए भाई, अब इसमें क्या करेंगे हम? सिमेट्रिक में देखो, लेट A, B बिलोंग्स टू A, ये दोनों A से ही बिलोंग करेंगे भाई। A के एलिमेंट A और B दोनों के स्थान पे एलिमेंट A के ही होने चाहिए, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहां पर देखिए, A B बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट। क्या करेंगे भाई? क्या करूं इसमें? इसके अकॉर्डिंग देखिए, इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग A माइनस B, A माइनस B क्या है? A माइनस B इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। दैट इज ए मल्टीपल ऑफ 4। और फिर उसके बाद क्या होगा भाई? मल्टीपल ऑफ 4। चलिए मैं यही लिख देता हूं। आप मैं इसको उल्टा कर दूं ना, A माइनस B, B माइनस A कर देता हूं। देखिए B माइनस A, एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नंबर की भी पॉजिटिव होती है माय डियर स्टूडेंट, याद रखना। B माइनस A इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, अंडर दिस कंडीशन। तो इसका मतलब क्या हो गया? P, A बिलोंग्स टू A, B belongs to R, implies that BA also belongs to R. What does it mean? F is symmetric. F is symmetric relation. ठीक है माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बता रहा हूं। अब हम ट्रांजिटिव लेंगे, ट्रांजिटिव सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आई विल टेक, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड केस हम यहां पे लेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, सेम थिंग। अब वहां पे ABC 3 ले लेंगे हम यहां, A, B और C बिलोंग्स टू A सेट, ठीक है। अब उसमें सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग वी विल टेक,
Similar kind of thing we will take. Let me take देखिए, अब मैं यहां पे थोड़ा सा हल्का सा चेंज करूंगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान देना इसके ऊपर। और A, let me take A B belongs to R and B C also belongs to R। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन? देखिए यहां पे लिखूंगा भैया, ठीक है। A B that is multiple of 4, A B it is multiple of 4, ठीक है। इसकी वैल्यू लिखूंगा भाई, A B implies that A minus B it is plus minus it is multiple of 4 lambda, 4 lambda कर देता हूं मैं। एंड B minus C absolute value of B minus C will be equal to 4 म्यू कर देता हूं, 4 म्यू, क्योंकि क्या है देखिए यहां पे A B these are multiple of A minus B, absolute value of A minus B that is multiple of 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, ये मैंने लिख दिया, इसकी वर्ड्स की फॉर्म में नहीं लिखा इसलिए मैंने इसकी फॉर्म में लिख दिया, और ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, एक चीज याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव नंबर का भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर की तो पॉजिटिव होती है। जब भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू एक साइड से रिमूव करेंगे सिंबल, इट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। यहां पर भी उसी तरह से करूंगा मैं, B माइनस C ये भी प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा म्यू, ठीक है। अब मैं दोनों साइड का सम कर देता हूं, इसका भी और इसका भी। मैंने यहां पे देखिए वर्ड्स में नहीं लिखा, ऊपर में तो वर्ड्स में लिखा था। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का सम कर देता हूं। देखिए A माइनस B प्लस B माइनस C, उधर भी ऐसे ही कर देता हूं, प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस माइनस 4। अब देखिए यहां पे B से B कैंसिल हो गया माय डियर स्टूडेंट, दैट इज A माइनस C विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, मैं कर देता हूं यहां पे 4 लैम्डा प्लस 4 म्यू कर देता हूं, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या करना है, यहां से प्लस माइनस सिंबल हटाना है, तो यहां पे क्या कर दूं, A माइनस C विल बी इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 4 को कॉमन ले लेता हूं मैं, 4 लैम्डा प्लस। बट एक चीज और याद रखना है, लैम्डा और म्यू क्या है, लैम्डा और म्यू मैंने कहां पे रखा है, यहां पर लैम्डा कोमा म्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसलिए इसको याद रखना है। दोनों नेचुरल नंबर लेंगे हम, नेचुरल नंबर, क्योंकि नेगेटिव नंबर आपने ले लिया तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए नेगेटिव नहीं लेंगे, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिया मैंने भाई, यहां पे ले लेता हूं 4 ऑल लैम्डा म्यू बिलोंग्स टू n एंड दैट इज नेचुरल नंबर, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए A माइनस C भी 4 का मल्टीपल है, यहां पे क्या हो गया भाई, A माइनस C इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इसका भी मल्टीपल हो गया, और मल्टीपल इसका होने के बाद क्या हुआ भाई, यानी कि A C बिलोंग्स टू R। फॉर ऑल देखिए, फॉर ऑल अभी लिखूंगा मैं, कहां से हमने स्टार्ट किया था, A B बिलोंग्स टू R, B C बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट A C बिलोंग्स टू R, ठीक है। यानी कि देखिए यहां शायद इधर में नहीं आ पाएगा, तो इसी को आप देख लीजिए, A B बिलोंग्स टू R, ठीक है, B C बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट A C बिलोंग्स टू R। फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू A से बिलोंग करेंगे। मैंने ABC की फॉर्म इसलिए लिया चूंकि आप यहां पे नंबर 0 से लेकर के 12 तक दिया हुआ है, और 0 से 12 तक नंबर लेंगे तो आपके 10-20 पेज भर जाएंगे इससे लिखते लिखते, इसलिए हमने स्टैंडर्ड वैल्यू यूज की है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। तो यहां पे लिख लीजिए, देयरफॉर माय डियर स्टूडेंट R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तो ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव कैसे हो गया, ये कंडीशन हमने, इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इसने दिया है यहां पे क्वेश्चन में कि आपको क्या प्रूव करना है,
आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमने प्रूव कर दिया, देखिए यहां पे हमने प्रूव कर दिया, मैं इसको हटा देता हूं। आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इस चीज को याद रखना है, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, जब ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इसकी एक वैल्यू और निकालनी है हमको। मैंने बताया था मल्टीपल के स्थान पर डिविजिबल भी हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या निकालना है हमको? फाइंड द सेट, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, यानी कि इक्विवेलेंस क्लास 1 निकालना है आपको। यू मस्ट हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंस क्लास 1। और इक्विवेलेंस क्लास 1 क्या होगी भाई? इक्विवेलेंस क्लास 1 सेम थिंग, नेक्स्ट पार्ट, दैट विल बी इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास 1 की निकालनी है। इसका मतलब क्या हुआ? इक्विवेलेंस क्लास 1 लिख दीजिए, मैंने पहले ही बताया था, या सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, वो भी लिख सकते हैं आप। सेम थिंग, इक्विवेलेंस क्लास 1 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? x माइनस 1 विल बी इक्वल टू, जो 1 है ना, मैंने पहले ही बताया था एज पर द रिलेशन। देखिए x माइनस 1, तो ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहां पे मैं a भी लिख सकता हूं, x के स्थान पे a भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और मैं यहां पे लिख देता हूं लेट x बिलोंग्स टू a, क्योंकि ये पहले ले लिया ना मैंने, तो ये देखिए x बिलोंग्स टू a मतलब इसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो मुझे ये बता दीजिए यहां पर विच आर मल्टीपल ऑफ 4, ऐसे ऐसे एलिमेंट लेने हैं। एक तो 0 है, मल्टीपल ऑफ 4 है, एक 4 है, और उसके बाद 8 भी तो है ना, 12 भी है, 12, लेकिन 12 से वैल्यू फिर आगे पहुंच जाएगी। 12 हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आर मल्टीपल ऑफ 4, देख लीजिए सारे मल्टीपल ऑफ 4 है नहीं, तो x माइनस 1 तो यहां पे मल्टीपल ऑफ 4 हो गई होगा। x माइनस 1 दैट इज मल्टीपल ऑफ 4, इक्विवेलेंस क्लास निकाल दीजिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, मैं पहले ही आपको बता चुके, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, लेकिन फिर बता देता हूं। देखिए यहां पर a b सच दैट a माइनस b एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इट इज ए मल्टीपल ऑफ 4, यही है ना। तो मैंने क्या किया था यहां पे, अभी ये लिया था r इज इक्वल टू a के स्थान पे तो x ले लिया और यहां पे 1 ले लिया मैंने। चलिए, इसलिए मैं यहां पे पूरा ही बता देता हूं, x माइनस 1 ओके इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है भाई, तो हम इसकी वैल्यू लेंगे यहां पर। देखिए x माइनस 1, क्या क्या है इसके वैल्यूज बताइए। देखिए 0 हो गई, एक तो 0 हो गई, और एक 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया। आर मल्टीपल ऑफ 4। देखिए मैंने पूरी वैल्यू लिखी है जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। शॉर्ट में लिख रहा था, लेकिन शॉर्ट हटा करके फिर पूरी वैल्यू लिखी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखिए सभी की एब्सोल्यूट वैल्यू मैं दोनों साइड में 1 1 ऐड कर देता हूं, तो x की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? देखिए यहां पर x माइनस 1, चलिए ये भी क्या हो जाएंगे? 0 4 8 12, आर मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, देखिए यहां पर आप कहोगे कि पहले तो आपने प्लस माइनस लगा दिया था एब्सोल्यूट वैल्यू सिंबल हटाने के बाद। ठीक है, अभी आपने यहां ये क्यों हटा, ये मतलब सारे नंबर प्लस माइनस में होने चाहिए, यस होने चाहिए, लेकिन आप देखो ना माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तो सारे पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है, नेगेटिव तो हम लिखेंगे ही नहीं, इसलिए नेगेटिव मैंने यहाँ पर नेगेटिव नहीं लिखा, मैंने एब्सोल्यूट सिंबल हटा दिया यहाँ पर, लेकिन सारी वैल्यू पॉजिटिव ले ली। एलिमेंट तो सारे यहीं पर बिलोंग करेंगे ना, तो इसलिए ध्यान रखना है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। मैं दोनों साइड में 1 1 ऐड करता चला जाता हूँ। चलिए 0 + 1 1, 4 + 1 5, 8 + 1 9, 12 + 1 13, जो नहीं है यहाँ पे। देखिए 12 तक है केवल, 13 नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं लिखूंगा। इसकी क्या क्या वैल्यू हो जाएगी? 1 5 और 9। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास क्या आ गई बताइए? इक्विवेलेंस क्लास 1, इक्विवेलेंस क्लास 1 इज क्या आ गई भाई बताइए? 1
5 और 9। इक्विवेलेंस क्लास 1, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास 1 दैट इज 1 5 9। और इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन में एक चीज और दी हुई है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। दिस इज द सेट, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 5 9 इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 अंडर R। अब सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, यहां पे जो मैंने यहां पे दिया है ना, यहां पे देखिए x के स्थान पे, x के स्थान पे 1 रखिए, 1 माइनस 1 मल्टीपल ऑफ 4। फिर नेक्स्ट नंबर क्या आया 5, 5 माइनस 1 मल्टीपल ऑफ 4, 5 माइनस 1, और 9 माइनस 1 मल्टीपल ऑफ 4। कुछ भी निकाल लीजिए आप। फिर एक चीज और दी हुई है इसमें, इक्विवेलेंस क्लास 2 भी निकाल दो भाई। चलो इक्विवेलेंस क्लास 2 निकालिए, चलिए देखते हैं क्या होगा। तो जहां भी 1 है वहां पर सेकंड गेज। इक्विवेलेंस क्लास को तो मैं ऐसा कर दूंगा, आपको कभी इस तरह का क्वेश्चन आपसे गलत होगा ही नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ज्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माय डियर स्टूडेंट याद रखना, ठीक है। देखिए अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, देखिए ये तो सेम इक्विवेलेंस क्लास 2, यहाँ पर 2 कर देता हूँ, लीजिए। और कुछ नहीं चेंज करूंगा मैं, केवल यहाँ पर 2 कर दूंगा, लीजिए। जहां भी 1 था वहां पे 2 कर दिया मैंने, ठीक है। बाकी यहां तो एज होगा, देख लीजिए। आर मल्टीपल ऑफ x माइनस 2, x माइनस 2 इज ए मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4, ये सारे मल्टीपल ऑफ 4 हैं, देख लीजिए। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में क्या ऐड कर दूंगा, 2 ऐड कर देता हूं बस, और कुछ नहीं मुझे करना, 2 ऐड कर दूंगा, ठीक है। क्या हो गया भाई, 2 ऐड करने से, ऐड करो 2 दोनों साइड में,